नमस्ते बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है लेकिन फिलहाल नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन का सिचुएशन चल रहा है, उनके लिए होगी ये रीडिंग। जनरल होने की वजह से हो सकता है हर बात आपके साथ रेजोनेट ना करे, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें, बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप पाइसिस हो यानी मीन राशि हो और नो कांटेक्ट में हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। 12 से लेके 18 मार्च तक आप इस रीडिंग को देख सकते हो। देख लेते हैं पाइसिस यानी मीन राशि। हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स, जिनके साथ आप नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन में हो। फोर ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है कि आपके पर्सन आपके साथ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में रहते हैं। काम के सिलसिले में कुछ लोग बाहर रहते हैं, जिस वजह से रिश्ते में इसका असर पड़ रहा है। हो सकता है ये पर्सन अपनी स्टेबिलिटी को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है, तो ये अपनी स्टेबिलिटी पर ही काम कर रहा है, जिसकी वजह से ये पैसे सेविंग्स करना, जमा करना, पैसों से एसेट खरीदना, इस वजह से ये अपने काम में बहुत बिजी हैं और रिश्ते में ध्यान नहीं दे पा रहा है। लेकिन कुछ लोगों के लिए रिश्ते में दूसरे बंदा या बंदी की भी प्रेजेंसी है, जिसकी वजह से बातें बिगड़ रहा है। कोई चाहता है कि पुरानी बातों को भूल के रिश्ते को आगे बढ़ाए और कोई चाहता है पुरानी बातों को गले से लगा के लटका के घूमना, तो उस वजह से रिश्ते में नो कांटेक्ट या सेपरेशन आ रहा है। ज़्यादातर लोग जो हैं वो काम के सिलसिले में एक दूसरे से दूर रहते हैं, इसकी वजह से नो कांटेक्ट हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है। वो लोग कम्युनिकेट करना चाहते हैं, हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन करके सारी सच्चाई, जो भी गलतफहमियां हैं उसे क्लियर करना चाहते हैं, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस होने की वजह से चीज़ें आपको क्लियर पता नहीं है। कुछ लोग आपको टेक्स्ट कॉल मैसेज करके डिजिटल माध्यम से आपको ये सारी सच्चाई बताना चाहते हैं कि स्लोली स्लोली ये अपनी स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, पैसा जमा कर रहे हैं, सेविंग्स कर रहे हैं। जब सब कुछ सही हो जाएगा तब ये आपको लेके एक डिसीजन लेंगे। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं इन चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं, और जो लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं उनको लगता है कि थर्ड पार्टी की वजह से हमारे रिश्ते खराब हो रहे हैं, ये वो। कोई भी पार्टी आ जाए, पैसा के बिना कोई पार्टी नहीं टिकता है भाई। पैसा यहाँ जरूरी है, और ये बंदा या बंदी जो है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में है तो पैसे तो बहुत इनके लिए इम्पोर्टेंट है। ये अपनी स्टेबिलिटी पर भी काम कर रहा है। कोई भी पार्टी हो, इसकी वजह से रिश्ता नहीं खराब हो रहा है। रिश्ता जो भी खराब हो रहा है वो पैसों की वजह से, बात ना करने की वजह से, कांटेक्ट ना होने की वजह से रिश्ता खराब है। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं पाइसिस। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। आप किसी एरीज, लियो, सजिटेरियस के साथ डील कर सकते हो। कोई एक्वेरियस हो सकता है, कैंसर, टॉरस, स्टार, 5 ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ कप्स के साथ ऐसा लगता है ये आपसे यही उम्मीद कर रहे हैं कि आप जो खुद को रोक के रखा है आपने, आप जो डिसअपॉइंटेड हो, डिससेटिस्फाइड हो, आप जिस वजह से खुद को
कोस रहे हो कि भाई मैंने गलत कर दिया ऐसे रिश्ते में आके, ये वो, तो उसकी कोई वजह ही नहीं है। अगर आप थोड़ा सा पीछे मुड़ के अच्छे पलों को याद करो, अच्छे स्थिति को याद करो, तो आपको ये लगेगा कि ये रिश्ता आपके लिए कोई गलत रिश्ता नहीं है, ये बंदा कोई गलत नहीं है। आप अपना इमोशन को हाइड कर रहे हो, खुद को कोस रहे हो, परेशान हो रहे हो, कर्मों को कोस रहे हो, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आएँगे आपकी तरफ और ये आपसे दिल से जुड़े हुए हैं, इमोशन कनेक्ट करते हैं आपके साथ। लेकिन जब तक ये स्टेबल नहीं हो जाता या हो जाती, तब तक ये कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा है। लेकिन आप हो कि आपको ये लग रहा है कि आपने गलत कर दिया, आपने गलत बंदे से या बंदी से रिश्ता जोड़ लिया, पिछली बातों को आप याद करके परेशान हो, पिछली स्थिति को याद करके परेशान हो। लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी अपनी सोच को पीछे ले जाके देखो कि पिछले जो वक़्त आपने साथ गुज़ारे उसमें अच्छे पल भी थे, अच्छे बातें भी हुई थी, तो उसको याद करिए। और आप चाहो तो इनके तरफ आप खुद भी आ सकते हो, लेकिन नहीं आ रहे हो, अपने इमोशन को कंट्रोल करके आप बैठे हुए हो। देख लेते हैं अगर ये खुद एक्शन लेते हैं तो इनका एक्शन क्या रहेगा। पाइसिस, ये बंदा या बंदी जो भी है बहुत ज़्यादा उतावले हैं आपके तरफ आने के लिए, बात करने के लिए। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, 6 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स के साथ ये अपना इमोशन तब तक हाइड करेंगे जब तक इनको खुद की स्टेबिलिटी का एहसास नहीं होगा। ये आपके साथ, आपके परिवार के साथ, अगर आप इनके परिवार हो तो उन परिवार के साथ वक्त बिताना चाहते हैं, अच्छे पल आपको देना चाहते हैं, आपको सिक्योर करना चाहते हैं, आपके साथ घूमना फिरना ये सब चाहते हैं, आपके फ्यूचर को सिक्योर करना चाहते हैं, अपने बच्चों को लाइफ की सिक्योरिटी इनको देना होगा, इसके बारे में ये सोच रहा है। हो सकता है ये आपको पूरी तरीके से वक्त नहीं दे पाता है, इन एंड आउट होता रहता है, इसकी वजह से आपको ये लगता है कि ये बंदा किसी और के साथ जुड़ा हुआ है। अगर जुड़ा हुआ है भी तो भी ये अपनी पारिवारिक सोच को कभी भी अपने दिमाग से नहीं निकालते हैं। ये एक कंप्लीशन चाहते हैं, यूनिवर्स इनको कुछ अच्छा प्रोवाइड करे, इसके लिए मेहनत कर रहे हैं। ये आपको याद करेंगे, खुद को ये आपसे जुड़ा हुआ महसूस भी कर रहा है, करेगा भी आगे चल के, अपनी इमोशन को कनेक्ट करने की कोशिश करेगा। जितना भी अच्छा पल इन्होंने साथ गुजारा है उसे याद करेंगे, लेकिन जब तक ये पूरी तरीके से काबिल ना हो जाए इनके हिसाब से, तब तक ये एक्शन नहीं लेंगे। लेकिन अगर आपके साथ इनका परिवार है तो डेफिनेटली ये आ रहे हैं परिवार से जुड़ने, परिवार को अपनी खुशी देने, परिवार के लिए सोच रहे हैं, परिवार को जो भी चाहिए, उनका कंफर्ट जोन जो होता है, ये सारा चीज़ इसकी जो कोशिश है ये करेंगे। और अगर आप पारिवारिक संबंध में अब तक नहीं जुड़े हो तो ये पूरी काबिलियत के साथ ही रिश्ते में लौटेंगे। हालांकि इनका इमोशन जो है ये बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर रहा है आपके साथ, फिर भी ये अभी नहीं आएंगे। अगर शादीशुदा है तो ही आएंगे। देख लेते हैं एंजल आपसे क्या कहना चाहते हैं। पाइसिस,
द फूल, नाइट ऑफ कप्स एंड द स्ट्रेंथ के कार्ड। पाइसिस आपसे यूनिवर्स ये कह रहा है कि आपको हिम्मत रखनी चाहिए, अपनी इनर स्ट्रेंथ को इनहेंस करनी चाहिए। जो भी परेशानियां आपने इस रिश्ते में देखा है उसे आपने बाखूबी झेला है। अब आपको थोड़ा सा उन चीज़ों से सोच को बाहर रखनी चाहिए। नई शुरुआत करने के बारे में सोचिए। अगर चाहो तो रिश्ते को मौका दे दीजिए। अगर ये बंदा या बंदी आ रहे हैं आपके तरफ तो आपको रिश्ते को एक और मौका देने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आपको लगता है देना चाहिए तो ही दीजिए, अगर नहीं लगता है तो मत दीजिए। आप जो भी हो चुका है, जो भी हो सकता है, उस सारी स्थिति को आपने झेला है। अब एक नई शुरुआत के बारे में सोचिए, बिंदास होके पुरानी बातों को भूल जाइए और आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।